प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 11 के बालकों बालिकाओं के लिए। यहाँ पर कल जो पढ़ाया गया था उसके चौथे खंड को आज पढ़ेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर लंका दहन कवितावली का खंड है, अंतिम खंड है इसका। बीच के दो छोड़ दिए गए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी देखा गया, उसी को पढ़ाया जा रहा है बेटा। बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पमरी पगार प्रति बानर बिलोकिए। कहते हैं बीथिका बाजार प्रति, प्रति माने हर एक बाजार की गलियों में, बीथिका माने गलियों में, अटनी अगार प्रति, अटनी माने अट्टालिकाएं, अगार माने घर, हर एक घर पर, हर अट्टालिकाओं पर, पमरी पगार प्रति बानर बिलोकिए। कहते हैं उसके आगे पीछे कोई स्थान नहीं है जहाँ बानर नहीं है, अर्थात हनुमान जी हर तरफ दिखाई पड़ते हैं। बिलोकिए माने दिखाई पड़ रहे हैं राक्षसों राक्षसनियों को। और क्या हो रहा है आगे देखेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार में थोड़ा सा चित्रण है। अध ऊर्ध्व बानर विदिशि दिशि बानर है, मान हो रहो है भरी बानर तिलोकिए। कहते हैं अध माने नीचे बानर, ऊर्ध्व माने ऊपर बानर, विदिशि दिशि बानर, हर दिशा में बानर है। विदिशि माने उल्टी दिशा और दिशि माने सीधी दिशा। सामने बानर तो पीछे भी बानर, बगल बानर तो अगल बानर। कहते हैं हर तरफ बानर ही बानर। मानव मालूम होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का चित्रण सुंदर है। रहो है भरी बानर तिलोकिए, तिलोकिए माने तीनों लोकों में बानर भर गया है, ऐसे मालूम पड़ रहा है। मूंदे आँखी ही में उघारे आँखी आगे ठाढ़ो, मूंदे आँखी ही में उघारे आँखी आगे ठाढ़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए। कहते हैं आंख बंद कर लेते हैं राक्षस राक्षसनियाँ लंका नगर के, तो हिये में बानर दिखाई पड़ता है हनुमान जी उनके दिल में, और आंख उघाड़ते हैं तो सामने खड़ा है। धाई जाए जहाँ, धाई माने दौड़ना, दौड़ के जहाँ जाते हैं भाग करके वहाँ और दूसरा कोई नहीं, केवल हनुमान अर्थात बानर ही दिखाई पड़ रहा है। अंतिम कड़ी में क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी। लेहु अब लेहु तब को ना सिखानो मानो, लेहु अब लेहु तब को ना सिखाओ मानो, सोई सतराई जाई जाहि जहि रोकिए। यहाँ पर नगरवासी कह रहे हैं लेहु अब लेहु, अपनी करने का फल भोगो, तब को ना सिखाओ मानो। जिस समय हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे थे, दंडित दे कर रहे थे, उस समय शिक्षा किसी ने नहीं मानी, किसी ने सुना तक नहीं। कहते हैं सोई सतराई जाए, सतराई जाए माने होता है क्रोध में भर जाता है। कहते हैं लंका के निवासी वही क्रोधित हो जाते थे, जाहि रोकिए। तो नगरवासी कह रहे हैं अब अपनी करने का फल भोग लो, अपनी आँखों का मजा देखो। तो ये सुंदर शब्दों का प्रयोग किया आपने। किस छंद में? वर्णिक छंद है, और यहाँ पर सवैया छंद है वर्णिक में। बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति, यहाँ पर बीथिका बाजार में देखेंगे अनुप्रास अलंकार, अटन अगार में अनुप्रास की भरमार है। यहाँ पर मानो लग गया है, मनुमानो जन जानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से आपने बढ़ा चढ़ा के जब लिखा जाता है कोई चीज़ तो उसको कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। मालूम होता है तीनों लोकों में बानर भर गया है, इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार भी है। तो कई अलंकारों की भरमार है यहाँ पर। और रस कौन सा है? वीर रस है और भयानक रस है। हनुमान जी की तो वीरता है, मगर राक्षसों के लिए भयानक रस है। यहाँ आगे देखेंगे छंद में आपको बता दिया गया है, वर्णिक छंद है, सवैया छंद है उसमें से। और देखेंगे भाषा है क्या? ब्रज भाषा है। सरल भाव देखेंगे। गुण क्या है? ओज गुण है यहाँ पर, और प्रसाद गुण है।
हनुमान जी के लिए ओज गुण और देखने वालों के लिए प्रसाद गुण है। यहाँ पर चित्रण कर रहे हैं लोग, किसी को मधुरता नहीं है यहाँ पर, इसलिए माधुर्य गुण नहीं है। शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा है और लक्षणा है, थोड़ा सा व्यंजना भी है। आगे चलेंगे। यहाँ पर जो भाषा आपको बताई गई है, भाषा के माध्यम से यहाँ भाव क्या है बेटा? भाव यहाँ पर है जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात करनी का फल अवश्य मिलता है। अगर किसी को सताया जाएगा तो उसको दंड अवश्य मिलेगा, इसलिए अधर्म का फल जरूर मिलता है चखने को, यहाँ पर गोस्वामी जी ने दर्शा दिया है। तो आपको अगले खंड में बेटा गीतावली से पढ़ाया जाएगा, और ये लंका दहन का पुट 2 खंड पढ़ा करके समाप्त किया गया है। इसको आप ध्यान दीजिए और पढ़िए, और कल अगले खंड की बारी है। धन्यवाद बेटा।